सुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णवन जगद्गुरुं कृष्णवन जगत श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण। और भाग्यशाली कल्याणकर में देवियों, परभागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, ये इंक्वायरी आज मेरे पास आई है। भगवान ने कहने को तो कह दिया, ये आपकी इंक्वायरी है। सहजा खुशी से कि फानी कहिए तान प्रतीक्षस्व भारत। लेकिन जब अवसर आता है सहने का, हम पूरी तरह पूरे फेल हो जाते हैं। ये मैंने पहली बार आपका पढ़ा, पूरी तरह पूरे फेल हो जाते हैं। क्या कोई ऐसा उपाय आप बताएंगे जिससे हम पूरी तरह पूरे कामयाब रहे? बहुत अच्छा प्रश्न। लो अपने मन को एकाग्र कीजिए, थोड़ी देर आप बिल्कुल एकाग्र रहना, बिल्कुल इधर उधर चर्चा न करना। ये प्रश्न आपके दैनिक जीवन में रोज काम आने वाला है, रोज। आप जानते हैं मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, जिस सृष्टि में मैं और आप थोड़े दिनों के लिए भेजे गए हैं, इस सृष्टि को द्वंद्वात्मिक बोलते हैं। द्वंद नाम जोड़े का है। दा के पैर में भी रा, आगे आधा ना, फिर दा के पैर में वाह। द्वंद का मतलब जोड़ा। भगवान ने इस सृष्टि में सब जोड़े भेजे हैं। जैसे दिन नहीं बनाया रात के साथ, दिन और रात का जोड़ा। नारी नहीं बनाई नर, नर और नारी का जोड़ा। केवल मान नहीं बनाया अपमान। देखिए, कोई भी एक नहीं बनाया, दो बनाए हैं। सेहत नहीं बनाई, सात बीमारी। केवल जीवन नहीं बनाया, सात मृत्यु। वाह! केवल सर्दी नहीं बनाई, सात गर्मी। ये दो जोड़ा हो गया। आप किधर भी नजर मार लो, आपको जोड़ा नजर आएगा। केवल ये मैदान नहीं बनाया, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी बनाए। इसलिए भगवान जी ने इस लोक को द्वंद्वात्मिक कहा है। कोई की आपको एक नजर नहीं आएगी। अगर यह मिठास है तो खटास भी है। अगर हमारा संयोग हुआ है तो वियोग भी बनाया। ठीक है। आमतौर पर इस जोड़े में से एक अच्छा लगता है, एक अच्छा नहीं लगता। इसको मैं अब शास्त्रीय शब्दों में बोलूं, एक प्रिय लगता है, एक अप्रिय। एक तो हमारा इष्ट होता है जो अच्छा लगे, एक अनिष्ट। एक हमारे अनुकूल होता है और एक प्रतिकूल होता है। अब दोनों ही अच्छे लगे, बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल। इसलिए मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, भगवान ने कहा फिर क्या करें? सहन करें। तो सहन कैसे किया जाए? बड़ी इसकी रिसर्च हुई है हमारे हिंदू धर्म में। ये छोटे से शब्द, 3 अक्षरों का शब्द है, स न। सहन, जिसे उर्दू में बोलते हैं बर्दाश्त करना, अंग्रेजी बोलते हैं पावर ऑफ फॉर्टिट्यूड, पावर ऑफ फॉरबियरेंस। सुनिए अब ध्यान से। उपाय तो इसके कई बताए गए मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, पर मैं इस थोड़ी देर के अंदर
शायद 3-4 उपाय ही बता पाऊंगा। पहले तो जो गीता जी के कृष्ण कहती है, अपने आप को, चूंकि हम भक्ति द्वारा अपना कल्याण कर रही है, और भक्ति में होता क्या है, आत्मसमर्पण, अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने तन को भगवान के समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं, जो भगवान जी प्रेरणा दे वो हम करते चले। बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल। जीते जी अपने आप को मार देने का नाम है आत्मसमर्पण। अंग्रेजी में कहेंगे सेल्फ सरेंडर, सेल्फ सेक्रीफाइस। कलयुग के अंदर अपने आप को जिंदा ही मार देना बड़ा मुश्किल है। अपनी कोई इच्छा ना हो, जो भगवान जी कर दे, हाथ जोड़ के सिर झुका दे, स्वीकार है प्रभु जो आप करें। बहुत थोड़े जीव होंगे, मैं इतनी जनता के अंदर को ढूंढूं तो एक मिलेगा, है केवल एक। कोई भी घटना घटे और वो हाथ जोड़ दे, ठीक है मालिक मुझे स्वीकार कर। ये होता है जीते जी मर जाना। जैसा भी हो गया, ठीक है प्रभु मुझे स्वीकार है। कहना बड़ा आसान है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। ये सिर्फ हमारा कंठ हिल जाता है, तालू हिल जाता है और होंठ हिल जाते हैं, पूरी तरह मन नहीं हिलता। कारण आप कपटी भी नहीं, आप सच्चे हैं, संस्कार कम है। ये मार्ग है उनके लिए जिनके तेज संस्कार है। काफियों को तो मैं अभी उंगली पकड़ पकड़ के इस मार्ग में चला रहा हूं। थोड़े से व्यक्ति हैं जिनको अब मेरी उंगली की जरूरत नहीं, इशारे की जरूरत है। कई ऐसे हैं जिनको इशारे की जरूरत नहीं, बल्कि अभ्यास की जरूरत है। उंगली पकड़ना, इशारा करना, अभ्यास करना। अभ्यास इज द फाइनल स्टेज। तो फिर सहन कैसे करें? अब मैं पहला तरीका बताऊं। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, एकाग्र होना। अब यही गर्मी का मौसम है, मेजॉरिटी को पसंद नहीं होता, बहुत संख्यक इसे अपने अनुकूल नहीं समझते। जो अपने अनुकूल नहीं समझी जाती, मन घबरा जाता है। घबराने का प्रभाव मन पर क्या पड़ता है, कोई आप में से बताइए। एक बात हमारे अनुकूल नहीं लेकिन वो हो रही है तो हम घबरा जाएंगे, तो उसका प्रभाव मन पर क्या पड़ेगा? विक्षेपता। शाबाश, बहुत अच्छा उत्तर। मन विक्षेपता का अर्थ यूं लगाया करो, मन अपना तवाज़ुन खो जाएगा, अपने संतुलन को खो देगा। हम फेल हो गए, चूंकि दिल के तवाज़ुन का है नाम। हम तो योग कमा रहे गए और दिल का तवाज़ुन जब भी गिरता है समझिए मैं फेल हो गई। जब भी किसी कारण से आपका मन अपना संतुलन खो बैठे समझिए फेल टट्टी मेल। परंतु हम तवाज़ुन न खोए, ये कैसे संभव हो? हमारा तवाज़ुन बना रहे, ये कैसी मुमकिन हो? बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल। पहला तरीका जो व्यास जी ने बताया है, सजनों ले लीजिए, आप मेरे से पकड़ लो। हमारे मुताबिक घटना घट रही हो, प्रश्न ही नहीं उठता सहन करने का। बड़ी चुटकियां मार के खुशी से हम दिन अपने काट लेंगे, समय कट जाता है। सवाल तो है जब हमारे मुताबिक कोई बात ना हो रही हो,
शरीर में, परिवार में, समाज में कोई बात हमारे मुताबिक, हमारे अनुकूल नहीं हो रही, उस वक्त सहनशीलता की जरूरत है। आप कहते हैं हम तो पूरी तरह पूरे फेल हो जाते हैं, जिस समय सहनशीलता से काम लेना चाहिए। सबसे पहला तरीका, जब आप देखें, अब सारे मेरी ओर देख लो और इसको पकड़ लो। मैं 3-4 तरीके ऐसे बता रहा हूं जो आपके बड़े काम आएंगे। उस समय देखते हैं कि मेरा तवाज़ुन खराब होने वाला है, फौरन एकांत में चले जाओ, घर के ऊपर दूसरी मंजिल में या कहीं जहां कोई भी नहीं बैठा हुआ, केवल आप है और कोई बैठने कुर्सी या कोई चीज पड़ी हुई है, बैठ जाओ। अपने सारे अंगों को सुकेड़ लो, यानी चौड़े चौड़े ना बैठो, इन अंगों को साथ मिला दो। कुर्सी पर बैठे हो तो साथ साथ, और दोनों हाथ जोड़ के अपने भगवान से फौरन प्रार्थना कीजिए। और प्रार्थना में ये शब्द कहिए, प्रभु इस समय मेरी रक्षा कीजिए। इसका एक शब्द क्या है हमारे हिंदू धर्म में, पाहिमाम या रक्षमाम। 2-3 बार बोल दीजिए, प्रभु पाहिमाम पाहिमाम। देखिए आपको ताकत मिलती है या नहीं। पहला तरीका जो व्यास जी बताते हैं, जब तवाज़ुन खो रहे हो और आपके अनुकूल कोई घटना नहीं घटी, प्रार्थना कीजिए। बहुत आसान तरीका, आप सब करिए, बहुत आसान। अपने इष्टदेव को अंतर्यामी समझते हुए प्रार्थना कीजिए, और प्रार्थना में यही शब्द बोलिए, पाहिमाम रक्षमाम, पाहिमाम रक्षमाम। पाही में हा में छोटी ही की मात्रा होती है, पा आ की मात्रा, हा में छोटी ही की मात्रा, पाहिमाम आगे रक्षमाम। आपका तवाज़ुन प्रभु शक्ति दे के गिरने नहीं देंगे। नंबर 2, गीता रहस्यकारों ने इसका जवाब और तरीके से दिया है। जब भी आपका तवाज़ुन खोने लगे, फरमाते हैं, बार बार जाके एकांत में कहिए, मैं चेला हूं, मेरी जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। बार बार कहिए, बार बार कहिए, गिड़गिड़ाइए महाराज जी के आगे। अगर महाराज जी का पावन चित्र, पावन मूर्ति अगर ये दोनों घर में नहीं है, तो गीता जी को अपनी छोटी सी चौकी के ऊपर रखकर सिर झुका दीजिए और बार बार प्रार्थना कीजिए, ऐ मेरे प्रभु के रूप गीता, मेरे मन को गिरने न दो। तीसरा तरीका जो व्यास जी बताते हैं, भगवान को हैरान कर दो। भगवान को ही, प्रभु अपने शब्दों की लाज रखो, मैं चेला हूं, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं। अर्जुन, उन्हीं के शब्द उन्हीं पे लागू कर दो। ये यथा, संस्कृत याद कर लोगे, एक लाइन तो बड़ा अच्छा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा ये भजामि अहम्। मैं अपनी ओर से कहूंगा, आप ये तरीका किया करें। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, प्रभु अपने शब्दों की लाज रखो, मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना करने आया हूं। आपने खुद वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं। अर्जुन, ये घटना मेरे अनुकूल नहीं घट रही, मुझे शक्ति दीजिए, सहनशीलता की ताकत दीजिए। ये तरीका अनेक महापुरुषों ने बड़ा अच्छा समझाया है सहन करने का। भगवान कभी अपने शब्दों को झूठा नहीं होने देते, ये उनका वचन है। और हम मन वचन कर्म से एक होकर साधना कर रहे हैं, छली नहीं, बली नहीं, कपटी नहीं, दम्भी नहीं, हमारे में कोई दिखावा नहीं, केवल अपने कल्याण के लिए हम गीता सुनते हैं, गीता पढ़ते हैं, कई पुण्य कर्म करते हुए गौरव महसूस करते हैं। जितने भी भले कर्म हमारे से हो रहे हैं,
आप प्रभु की दिव्य शक्ति समझते हैं, इसलिए भगवान आपकी जरूर सुनेंगे और अपने शब्दों की लाज रखेंगे। अगर संस्कृत ना बोल सकती हूं तो वैसे कह दिया करो, मेरे पास अपने शब्दों की लाज रखो प्रभु, ये आप ही के वचन है। गीता में करारे करारे वचन आपके गए, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं, अर्जन मुराद अपनी बात। तत्काल आपको शक्ति मिलेगी सहन करने की, तत्काल। और व्यास जी कहते हैं जो आपका महामंत्र है, लीजिए माला और गिन के 20 माला फेर दो। 1 मिनट में 1 माला जाती है, 1 मिनट में 1 माला। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण की अगर आप माला ले, इसके 20 मालाएं आप ये भी आजमा के देखना, कोई ऐसी घटना घटने वाली है या घटने की उम्मीद है, संभावना है, मन का तवादुर आपका गिरने वाला, ले लो अपनी माला, ऐसी माला जो और कोई न जपता हो। माला में शक्ति चली जाती है जब आपकी माला किसी और के हाथ में जाती है, चाहे आपके पतिदेव हो या पत्नी हो। आप में से अनेकों गलती कर रही हैं। पति उठता है तो माला से वो किल्ली में से वही उठा लेता है, पत्नी उठती है तो उठा लेती है। ये कोई बात नहीं, ये गलत बात है, ये तरीका नहीं है। ये मैंने एक चुटकुला पढ़ा था, होटल में श्रीमान श्रीमती गए, उन्होंने 2 थालियां भोजन मंगवाया, कमरे में बैठ गए, श्रीमान जी ने खा लिया तो बहरा कभी रोटी ला रहा है, कभी सब्जी ला रहा है, कभी और चीज ला रहा है। उसके बाद श्रीमान जी उठे, रोटी खा के मुंह हाथ धोया, श्रीमती ने शुरू किया, फिर तो देर लग गई बहरे को। मालिक ने कहा गुस्ताखी माफ, अगर आप दोनों इकट्ठे कर लेते तो यही बहरा किसी और को खिलाने लग जाता। आपने इकट्ठा क्यों नहीं किया भोजन? अगर हमारे शब्दों में कठोरता तो आप माफ कर देना, हमने गलती की हो तो आपको क्या पता, आप तो 15 मिनट के लिए मुझे हमें कह रही है क्या, आपको क्या पता? हमारे दांत का जबड़ा जो है वो बनाती है, पहले श्रीमान खाते हैं वो जबड़ा, फिर मेरी पत्नी का। लेकिन माला के विषय में ऐसा नहीं कह सकते। माला केवल आपकी अपनी थैली में बंद होनी चाहिए और वो किसी के हाथ में न जाए, उसे अपने लॉक एंड की में रखिए। आज के बाद ये जरूर पक्का करना, ये महर्षि वेदव्यास जी का फरमान है। माला की शक्ति आप कम कर लेंगे और अपवित्र हो जाती है माला जब आप दूसरे के हाथ में देते हैं ना, इसको अपने हाथ में रखना चाहिए। आप 20 माला इसकी फेर दीजिएगा अपने महामंत्र की। मैं बताई जा रहा हूं, सहनशीलता बनी रहे, मौके पर हम फेल न हो। बात तो वही है ना, बात तो मौके की है। आप अपने महामंत्र की 20 माला, हरे कृष्ण की 20 माला, 20 मिनट लगेंगे आपके सारे। आप आजमा के देखिए, मैं बता रहा हूं, शायद आपने कोई भी नहीं आजमाया होगा, मौके पर आजमाना। आगे चलिए, व्यास जी ने क्या कहा, सहनशीलता बनी रहे, सहनशीलता हमारी गिरे नहीं। तो देखिए, जो घटना जहां घटने वाली है उस स्थान को आधे घंटे के लिए छोड़ दो, आधे पौने घंटे बाद उस स्थान पर फिर आइए, आप अपने आप को बिल्कुल और का और पाएंगे। बाजार में नहीं घूमना, वो आधा पौना घंटा कहीं एक आप में चले जाओ जहां पर गाड़ियां गुड़ियां भी ना आती हो और आम जनता ना आती हो, और बार बार कहना शुरू कीजिए, भगवान आपकी कृपा, दाता आपकी कृपा, अंतर्यामी आपकी कृपा, मालिक आपकी कृपा, मेरे प्रभु, हे मेरे श्याम सुंदर दया के समुंदर, श्याम सुंदर दया के समुंदर। आप फिर अपने जगह वापस आ जाइए। मुझे ये भी बहुत अच्छा उपाय लगा अपनी सहनशीलता की शक्ति को बनाए रखने के। और व्यास जी के एक पॉइंट ले लो, लीजिए, प्रभु
मुझे आशा है कि उस बात में काका बीमार होता जा रहा है, मेरे से ज्यादा सेंस नहीं होगा और मैं गिर जाऊंगा। और मैंने देखा है कि एक बार तवाज़ुन खराब हो जाए, मैं आपकी ओर से बोल रहा हूं, फिर बड़ी देर के बाद तवाज़ुन बनता है। प्रभु मैं आपके चरणों की सुगंध खाता हूं, अगर इस घटना में आप मेरा तवाज़ुन बनाए रखेंगे, हाँ, जो मैं रोज 20 माला फेरता हूं, मैं सच्चाई से कह रहा हूं प्रभु, मैं रोज 25 माला फेरूंगा। अगर ये मेरे अंदर की सच्चाई है, मेरे तवाज़ुन को बना रख। ये भी बिल्कुल शानदार बात है। मतलब क्या हुआ, अपने जाप को बढ़ा दीजिए कि आप जब तक मैं जिंदा हूं 25 माला में जरूर फेरूंगा। भगवान जी आपके तवाज़ुन को बिगड़ने नहीं देंगे, आपका तवाज़ुन बना रहेगा। या व्यास जी कहती है तवाज़ुन गिरता जा रहा है, फौरन कहिए प्रभु मुझे क्रोध आ जाता है, आप मुझे सहनशीलता की शक्ति दीजिए, मैं कभी भी क्रोध नहीं करूंगी। उस वक्त झटका लगेगा आपको, शरीर आपका नीचे से ऊपर हिल जाएगा और मेरे प्रभु आपको ताकत दे देंगे, जब चाहे आजमा लेना। किसी कमजोरी को जो आप में काम की बीती ज्यादा, क्रोध की, मोह के, लोभ की, एक को छोड़ दो कि मैं सदा के लिए कसम खाता हूं ये वृत्ति मेरे से गई, पर मेरे तवाज़ुन को बनाए रखिए। तत्काल अंतर्यामी शक्ति देती है कुछ। ये सबसे बड़ी भारी कुर्बानी है भगवान के नाम पर। अपनी किसी खोटी वृत्ति को सदा निकालने का संकल्प ले लेना। शाबाश, वो संकल्प लीजिए जो आप तक हो। क्रोध करना, लोभ करना, मोह करना या कामिक वृत्ति होना जो आप बस की बात नहीं, उसका संकल्प ले लो कि ये सारी उम्र के लिए मेरे से गई। आपका तवाज़ुन बना रहेगा, आपका तवाज़ुन बहुत अच्छा बना रहेगा। यदि आपका मन कंजूस है, दान नहीं करता, कसम खा लो कि मैं हर महीने अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा स्कूल में किसी गरीब बच्चों को दे आया करूंगा, कापियां लेके दे दूंगा, या जो मास्टर जी कहेंगे उनको दे, अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा, और ये सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगा। भगवान अगर ये मेरा वचन सत्य है तो मुझे गिरने न देना। इससे भी मेरे मालिक बड़े खुश होते हैं और सहनशीलता बनी रहती है। ये कुछ एक उपाय करें प्रश्न करने वालों। आपके जो भी अनुकूल बैठे, आप एक पकड़ और मौके पर आजमाना। फिर भी अगर कोई बीच में शिकायत हो तो मुझे आके पकड़ो, मुझे फिर प्रश्न करो। मुझे उम्मीद है एक न एक आपके अनुकूल मेरी जुबान से मेरे प्रभु ने निकाल दिया है, तो फिर ये साबित हो जाएगा कैफियत ही सहेजा खुशी से के फल। भगवान ने यही टीका बताया है कि ये तो द्वंद्वात्मिक है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। अब कभी कुछ हमारे अनुकूल नहीं होगा, तो जो अनुकूल नहीं होगा उसके लिए सहनशीलता चाहिए। अब कहीं वो गर्मी अनुकूल है, उनका मिजाज, उनका शरीर, उनका ब्लड प्रेशर ऐसा है कि उनके अनुकूल है, लेकिन 99% के अनुकूल नहीं होता। जिनकी सेहत बिल्कुल नॉर्मल है उनको उनकी गर्मी उनके अनुकूल नहीं बैठती, तो फिर क्या होगा? घबराहट होगी। घबराहट का प्रतिक्रिया मन सहनशीलता छोड़ेगा। प्रार्थना कीजिए, फौरन प्रार्थना, जो मैंने तरीके बताए हैं उनमें से एक पकड़ लो और बस आपकी बात बन जाएगी। यही एक तरीका जी, और कोई तरीका नहीं अपने दिल के तवाज़ुन बना रखने। इस संसार में तवाज़ुन बनाए रखने के लिए वो सजनों देवियों सिवाय सहनशीलता के कोई चारा भी नहीं। हम क्या गर्मी ना ये हो नहीं सकता, हम क्या रात ना ये हो नहीं सकता, हम क्या सारे हमें चाहे ये हो नहीं सकता, सारे आपसे प्यार करें ये हो नहीं सकता, फिर पतिदेव सदा आप पे आदर करे ये भी नहीं हो सकता, पत्नी सदा इज्जत से बोले ये हो नहीं सकता है, सारे दिन आपके अनुकूल हो ये हो नहीं सकता। तो सिवाय सहनशीलता के कोई चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं। एक सहनशीलता ही मन की वृत्ति है जो हमें गिरने नहीं देगी, और ये उसके उपाय है जो मैंने आपके अंतःकरण में रख दिए
इनमें से केवल एक, उसको आजमाइएगा मौके पर। जब भी ऐसा अवसर है कि मैं गिरने जा रही हूं या मेरी सहनशीलता का बांध टूटने जा रहा है, एक पकड़ लीजिए, फौरन पकड़िए और देखिए आपका तवाज़ुन रुक गया, आपका मन अब गिरने, आपको शक्ति मिल गई, आपको प्रोत्साहन, आप प्रोत्साहित हो गए और मुझे पूरी उम्मीद है हो जाएंगे। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, काफी मेरे बच्चे इसको पकड़ ले, प्रभु अपने वचनों की लाज रखो, ये पकड़ो, ये भगवान कहला देता है, प्रभु अपने वचनों की लाज रखो। चौथे अध्याय में फरमाना ये, प्रभु अपने वचनों की लाज रखो। मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं, अर्जन मुराद अपने वचनों की आप ही लाज रखो प्रभु। मैं तो आपके दरबार में आकर ये फरियादी बन रही हूं, मैं तो फरियादी बन के ये फरियाद कर रहा हूं, मेरी सुनो और अपने वचनों की लाज रखो। इसी के साथ आप छोटा सा प्रश्न नंबर 2 कर रहे हैं, यदि हमारे में सहनशीलता की शक्ति भगवान दे तो हमें क्या करना चाहिए? वह हमारा मन का तवाज़ुन बना रहे। सजनों, उनको मैं बताऊंगा क्या? वो भगवान ने पहले ही निश्चित कर रखा है। जिन देवियों के सजनों के तवाज़ुन बने रहते हैं वो क्या तन मन से करता है। ये मेरी तो याद करवा रहा हूं, वो तो दिन रात भक्ति में लगा रहेगा। इंसान क्यों नहीं भक्ति की तरफ जाता? ये गंदी वृत्तियां नहीं करने देती उसको, कभी काम, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ, कभी अहंकार, कभी राग, कभी द्वेष, कभी संयोग, कभी वियोग, कभी प्यार, कभी तकरार। ये जो गंदी वृत्तियां मन के अंदर है, आपके चाहने पर भी आपका को भक्ति नहीं करनी चाहिए। क्यों? आपका तवाज़ुन बिगड़ा रहेगा, आप अप डाउन होते रहेंगे। तो जिनके मन में उतराव चढ़ाव रहता है वो भक्ति के काबिल नहीं, वो जहान के काबिल है। जहान उन्हीं को चाहता है जो कि गंगा गए गंगानाथ और यमुना गए, जिनकी ना कोई दीन है, ना ईमान है, ना कोई जमीर है, बस मोह की नाक है, जब चाहे कोई जिधर मोड़ दे। उनके लिए जहान है और क्या करेंगे? उनको मेरे प्रभु अपनी दिव्य शक्ति से अपनी ओर खींचते हैं और वो भक्ति ही करते हैं। अपना काफी समय अपने भगवान जी की ओर जोड़ देते हैं, अपने मालिक की ओर लगा देते हैं। अच्छा, एक आपका प्रश्न है, पर मैं इसे प्रश्न नहीं बनाऊंगा, इन प्रश्न कर देता हूं। यदि हम भक्ति का दृढ़ संकल्प कर ले तो भगवान मेरी और मेरी पत्नी की उम्र बढ़ा देंगे। भोले शंकर, न कभी हुआ है, न हो रहा है, न कभी होगा। अगर आप दृढ़ संकल्प भक्तियां कर भी लें या न भी करें, आयु तो पहले निश्चित हो चुकी है। मैंने कई बार आपको कहा, या तो आप नया रह गए, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। अब आप पछताते हैं कि हमने काफी आयु अपनी बर्बाद कर दी। हमें अपनी आयु को बना लेना चाहिए। आप दोनों ने संकल्प किया है तो अभी आपका समय है। आप मोस्ट सीरियसली एंड सिंसियरली साधना में जुट जाइए, आपकी भावना मेरे प्रभु पूरी कर देंगे। ये ना कहिए हमारी आयु बढ़ जाए, ये कहिए कि हम अधिकतम समय मालिक की ओर लगा दें। अब मालिक की ओर लगाने का अर्थ क्या होता है? अपनी वृत्ति भगवान की समृद्धि में बनी रहे, वृत्ति भगवान की समृद्धि में बनी रहे, ये अधिकतम साधना। ध्यान देने में क्या शब्द बोले व्यास जी के, अपनी मन की वृत्ति भगवान की समृद्धि में बनी रहे। इसका मतलब क्या हुआ? सदा मेरा पेघो जिसे ध्यान है। आप दोनों मिलकर के ये कोशिश करो, हर समय भगवान का चिंतन रहे। तो नाम रूप का चिंतन खत्म, इनका चिंतन क्या करना? ये तो पहले ही मौत के मुंह में जा रही है। जहान का एक एक प्राणी पदार्थ मौत के मुंह में जा रहा है, ये मन को समझा दीजिए। आपका मन भगवान में लगा रहेगा, आपका मन बिगड़ेगा नहीं मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, और खासकर जिन
न्यू कमर का ये प्रश्न है जो नवागंतुक है। आप भगवान से आयु मत मांगो, आयु नहीं मिलेगी आपको। आप अपनी वृत्ति मालिक में जोड़ी रखो। तो आगे भगवान का वचन है, किसी ऐरा गरा नत्थु कहरा का नहीं, तो मिलना मेरा उसको आसान है। एक बार आप सारे मिलके ये पूरी करो, सदा मेरा पेघम जिसे ध्यान, अपनी ओर से पूरी करो सारे, कि हर समय अपने भगवान का चिंतन करो। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, आते जाते, प्रत्येक प्रकार की क्रिया करते हुए हमारे चिंतन में भगवान जी रह जाए। देखो क्या मजा आता है। कुछ दिन आजमाइश के तौर पर इजा कीजिए, फिर इतना रस आएगा कि आप छोड़ नहीं सकेंगे। परमात्मा करे मैं इन्हीं नेत्रों से देखूं कि आपकी वृत्ति भगवान में लगी रहती है। और नेक जीवो, आप नित्य प्रति गीता पढ़ते भी है, वीर से सुनते भी है, ये तो शर्त पूरी कर लो कि मेरी वृत्ति भगवान में जुड़ी रहे। चाहे गिर गिरा के रो के भगवान से ये वरदान मांग लो, हर समय में आपका चिंतन करती रहो। जो भी आप मुझसे करवाना चाहते हैं करवा लो मेरे प्राणनाथ, लेकिन मेरी वृत्ति अपने में लगाई रखो, मेरी वृत्ति अपने में जोड़ी रखो प्रभु। और मैं कुछ नहीं चाहता मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्ट देव, मेरे अंतर्यामी, मैं यही चाहता हूं कि मेरी वृत्ति आप में जुड़ी रहे। गीता में जगह जगह भगवान ने यही कहा है, जगह जगह तो कर सच्चे दिल से, बार बार यही कहा। न हो उसको ख्याले दुई से कोई, या यूं कह दिया जो करती है खालिश इबादत। सारे रल मिलकर यही कोशिश करो, हर समय में भगवान का चिंतन करो, हर समय मेरा मन भगवान जी में लगा रहे। जो चाहे रोटियां पका रहे हो, चाहे कपड़े धो रहे हो, चाहे बाजार में कुछ चीज ले रहे हो, उधर वृत्ति देखो मालिक में है ना, वृत्ति में प्रभु का चिंतन हो रहा है ना, शाबाश। एक तो आपके धंधे कम हो जाएंगे, जिम्मेवारियां कम हो जाएंगी, बीमारियां कम हो जाएंगी। है आजमा के देख लो, हर समय आप वृत्ति जोड़ेंगे, जिम्मेवारियां कम, बीमारियां कम, लाचारियां कम। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, भगवान ने वचन दे रखा है। सारी गीता सुनाने के बाद क्या कहा, अगर मुझको मन में हर रोग से पार, आजमा के देखो, यह 1000 दवाइयों की एक दवा, 1000 दवाइयों की, मालिक का चिंतन जारी है। आजमा के देख लो, मैं भी आपके साथ हूं, आप भी मेरे पास ही हो। कोई आपने मुझे दावत नहीं दी कि 6 दिनों बुलाया आपने फिर मैं चला जाना। जिंदगी तक आपके साथ हूं और आपकी जिंदगी मेरे साथ है, मैं आप ही के साथ हूं। शायद पत्नी आपका साथ दे ना दे, पति दे ना दे, मियां मिठू मान रहा हूं, मैं तो आपका साथ दूंगा। और अगर मैं दूंगा तो आप मेरा साथ देंगे। बाबा कैसे? चूंकि जीवात्मा तो एक ही है, अंदर शक्ति तो हम दोनों में एक है। और इसको अपना लीजिए, क्या हर समय में भगवान का चिंतन करो। मेरा भी मन इसी तरह रंगा गया है, बूढ़े रंग में। अगर ये सच्चाई है कि मेरा मन इसमें रंगा गया है, तो मेरा प्रभाव आप पे पड़ जाना चाहिए, हर मेरी देवी पर मेरा प्रभाव पड़ जाना चाहिए, हर बुजुर्ग और बच्चे पर यह प्रभाव पड़ जाए। हर समय प्रभु का चिंतन, बड़ा लाभ मैंने देखा, बहुत लाभ देखा। जो अपनी वृत्ति मालिक में जोड़े रखते, भगवान उनके हो जाती हैं, वो भगवान के हो जाती हैं। ये तो शरीर के रहते ही अपना कल्याण हो गया, वो तो बात की बात ही है। जो महाराज जी ने कहा, उसी शायद से अर्जुन लगाई थी लो, जिससे अपनी जिंदगी में देख लो, रवि भी देख ले और शशि भी देख ले, अपने जीवन में देख लो। जिंदगी में रहते रहते भी ऐ शर्मा वर्मा, आप अपने मालिक में रहेंगे। ऐसे हूट लगा लो मन के अंदर, ऐसा शौक पैदा कर लो कि एक ये भी लेसन में पक्का कर लूं। और देखो इसका मजा क्या है, सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान। पूरी कोशिश हर मैया, हर बेटी, हर बुजुर्ग, हर मेरा धार्मिक भाई करे, हर समय में भगवान का चिंतन कर, हर समय जो जिस समय का कार्य होगा मैं कर लूंगा, लेकिन मैं चिंतन नहीं छोड़ सकता भगवान का।
मैं चिंतन नहीं छोड़ूंगी अपने प्रभु का, मैं अपने इष्ट देव का चिंतन करती रहूंगी। चल बेड़ा पार हुआ। ये थे कुछ आपके प्रश्न, और ये है मेरे भगवान जी के बहुत ही लाभकारी उत्तर। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।